कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस प्रार्थना को भक्तिपूर्वक शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने आप को इस समय पूरी तरह से शांत कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 11 में, ये सारी बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु यीशु इस संसार में हमारे आनंद को परिपूर्ण करने के लिए आए हैं। उनके दिव्य वचनों को सुनने से हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाता है। अपने आप को शांत कीजिए। आइए हम प्रार्थना में कुछ समय बिताएं। प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। इस समय आप जहां कहीं भी बैठे हों, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें।
प्रभु आपके करीब हैं। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र करके प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलिए। मैं जानता हूं कि इस समय आपके हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। उन सारी पीड़ाओं और चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। बाइबल में जिस प्रभु के बारे में बताया गया है वह करुणामय प्रभु है, करुणा सागर है, हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला है। उस करुणामय प्रभु की करुणा पर विश्वास कीजिए। सामर्थ्यवान प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन सारे भाई बहन जो इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के जरिए, उनको तेरी उपस्थिति का एहसास हो रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा तू उनके जीवन में कार्य करेगा। तू एक महान और चमत्कारी प्रभु है, असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। उन पर दया करना यीशु, एक एक भाई बहन पर इस समय दया करना, उनके पापों और अपराधों को मिटाना यीशु। तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से आज चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम कुछ देर मौन होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने दिव्य वचनों को सुनने, समझने, ग्रहण करने के लिए योग्य बनाए। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपको इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारी आशीषें दी हैं। कई भाई बहन हमें बताते हैं कि कैसे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा उनको बहुत सी आशीषें मिलती हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप नियमित रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक जवान भाई आश्रम आया था और मुझसे मिलने आया और कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूं, आज सुबह ही पहुंचा हूं, आज शाम की ट्रेन से मैं वापस जाऊंगा। सोचा कुछ समय मैं दर्शन भवन में प्रार्थना में बिताऊंगा, आपसे मिलूंगा और वापस जाऊंगा। बातचीत के दौरान उसने कहा कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच में अनबन चल रहा है, कुछ झगड़ा चल रहा है, इसीलिए हम दोनों अलग हैं। एक बेटा है वो दूसरी जगह पे पढ़ रहा है। मैंने उस भाई से पूछा कि भाई कब तक ये अनबन चलेगा, ये झगड़ा कब तक चलेगा और कब तक आप एक दूसरे से दूर रहेंगे। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 26 और 27 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को कायम ना रखें, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। पौलुस कहते हैं कि यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें, सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को कायम ना रखें, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। 3 बातें संत पौलुस कहते हैं। पहली बात, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं, देखिए इस संसार में शायद ही कोई इंसान है जो कभी क्रुद्ध नहीं होता होगा। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी वो क्रोध करता है, किसी न किसी परिस्थिति में किसी न किसी व्यक्ति से वो क्रोध करता है। लेकिन पौलुस कहते हैं कि उस क्रोध को पाप में परिवर्तित नहीं होने देना है। हमारा क्रोध कब पाप में परिवर्तित होगा? पौलुस कहते हैं कि सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को बनाए नहीं रखना, यानी सूरज के डूबने से पहले ही अपने क्रोध को शांत करना।
सूरज के डूबने से पहले ही अपने क्रोध को शांत करना। पौलुस कहते हैं शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए, लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, महीनों सालों अपने क्रोध को बनाए रखते हैं। महीनों और सालों अपने क्रोध को बनाए रखते हैं। मालूम है याद है क्या नतीजा क्या है? हम शैतान के लिए अपने हृदय में, अपने जीवन में आसन बिछाते हैं। हमारे क्रोध के द्वारा शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है, कार्य करने लगता है। पौलुस कहते हैं शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जब भी हम अपने हृदय में क्रोध को बनाए रखते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, साल भर या कई साल, तब हम अपने हृदय को शैतान के लिए एक सुंदर आसन बना देते हैं और वहां से शैतान काम करने लगता है। हम क्रोध में और आगे बढ़ते हैं और हत्या की सोचते हैं, बुराई सोचते हैं, उस व्यक्ति की हानि सोचते हैं, उस व्यक्ति से दूर हो जाने को सोचते हैं, अलग होने को सोचते हैं, किसी और के साथ जुड़ने को सोचते हैं, अपने आप को नष्ट करने को सोचते हैं। इस प्रकार क्रोध के द्वारा शैतान हमारे जीवन में और हमारे परिवार के जीवन में कार्य करने लगता है। शैतान के लिए हम अवसर देते हैं कि शैतान हमारे जीवन में कार्य करे, अलग अलग कार्य करेगा। जब हमारे हृदय में क्रोध है, शैतान हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार का कार्य करेगा। अब जरा सोचिए, वो पति अलग है, पत्नी अलग है, बेटा अलग है, तीनों कितने दुख में, कितनी पीड़ा में, परेशानी में है। मैंने उस भाई से कहा कि भाई, जीवन जीना एक कला है, जीवन जीना एक कला है। कभी अकड़ने का भी समय होता है, कभी ढीला होने का भी समय होता है, कभी बोलने का समय होता है, कभी चुप रहने का समय होता है, कभी देखने का समय होता है, कभी आंखें बंद करने का समय होता है, कभी सुनने का वक्त होता है, कभी कान बंद करने का वक्त होता है। जीवन एक कला है। किसी ने मुझे कुछ दिन पहले एक सुंदर छोटा सा वीडियो प्रोग्राम भेजा। 2 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा 2 साल का और उसकी दीदी होगी एक लड़की करीब 3.5 साल की। एक बर्तन में भोजन रखा हुआ है, छोटा बच्चा अपनी ओर खींचता है, लड़की अपनी ओर खींचती है। काफी देर तक ये चलता रहता है। कुछ देर के बाद लड़की पता नहीं क्या बोल देती है अपने भाई से कि वो छोटा सा बच्चा अपनी जिद को छोड़ देता है और बड़े प्यार से अपनी दीदी के हाथ में भोजन का बर्तन थमाता है। दीदी उसे चूमती है और उसको खिलाने लगती है। वो बच्चा आनंद से खाना खाने लगता है। कितना सुंदर उदाहरण है, कितना सुंदर उदाहरण है। मैंने उस युवक से कहा कि आप वापस जाइए, अपनी पत्नी के पास जाइए, उसे माफ कीजिए, उससे माफी मांगिए और अपना जीवन शुरू कीजिए। आप इस बात को ना भूलिए कि अभी आप न केवल पति पत्नी हैं बल्कि मां बाप हैं। अपने बेटे को एक अच्छा उदाहरण दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे से दूर रहने से आपका बेटा नशेड़ी ना बन जाए, उसको डिप्रेशन का अनुभव ना हो जाए। इसलिए मैंने कहा वापस जाइए, भूल जाइए सब कुछ, क्षमा कीजिए, क्षमा दीजिए और उसको इस समय अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। रोमियो के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 12 में संत पौलुस एक सुंदर बात कहते हैं। पौलुस कहते हैं, एक ही मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु।
एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आया। आज भी ये सत्य है। शैतान एक व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पाप लाने का प्रयास करता है, हमारे परिवार को तंग करने का प्रयास करता है। हो सकता है एक दिन पत्नी गुस्सा करने लगेगी, चिल्लाने लगेगी, पति को शांत होना है। हो सकता है दूसरे दिन पति चिल्लाने लगेगा, पत्नी को शांत होना है। हो सकता है दूसरे किसी दिन बच्चे चिल्लाएंगे, रोएंगे, परेशान करेंगे, दोनों को, पति पत्नी को शांत रहना है। हम सभी जानते हैं कि दो हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमें कभी भी हमारे परिवार में ताली बजने नहीं देना चाहिए। एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, एक स्टेशन आया तो एक परिवार ट्रेन में घुस गया। धनी परिवार था, 2-3 बच्चे थे। एक बच्चे को लेकर पति पहले आया, बैठ गया। उसके बाद पत्नी 2 बच्चों को लेकर आ रही थी। पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही थी। वो भूल गई थी कि ये घर नहीं है, ये ट्रेन है। अपने पति को बहुत बुरी तरह से डांटती जा रही थी, फटकारती जा रही थी। क्या सोचता है, क्या सोचता है तेरा पिता। और हम सब लोग सुन रहे थे। लेकिन हमने देखा पति ने क्या किया। पति आके बैठ गया। उसके बाद बगल में एक अखबार था, उसने अखबार ले लिया और इस तरह पकड़ा रहा मानो वो अखबार पढ़ रहा है, हालांकि वो अपने आप को शांत कर रहा था। जब एक तरफ झगड़ा होता है, दूसरी तरफ शांत होने की जरूरत है। वो समझदार पति था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस यीशु के पास आता है और पूछता है कि प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे साथ अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार क्षमा करूं? यहूदी धर्म में माना जाता था कि 2 बार कोई कुछ करे, तीसरी बार तुम उसको मार सकते हो, पीट सकते हो। पेतरुस ने सोचा कि मैं यीशु का शिष्य हूं, उसको दुगना कर देता हूं, और मैं अगुआ हूं तो एक और जोड़ देता हूं, 7 बार बोलूंगा, प्रभु कहेंगे कि शाबाश पेतरुस। प्रभु ने क्या जवाब दिया? क्यों 7 बार? मैं तुमसे कहता हूं 70 गुना 7 बार। 70 गुना 7 बार। इस दुनिया में हम दूसरों की गलतियों का हिसाब नहीं रख सकते हैं। अगर ईश्वर हमारे साथ इस तरह बर्ताव करता तो आज हम इस संसार में नहीं रहते। कोई हिसाब नहीं। जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें माफ करना सीखना ही होगा। कई वर्ष पहले एक छोटी सी किताब से मुझे एक सुंदर किस्सा पढ़ने को मिला। किस्सा कुछ इस प्रकार है। एक दंपति है, जवान दंपति, आपस में झगड़ा होता था। पत्नी कुछ ज्यादा ही बोलती थी, आस पड़ोस के लोगों को आवाज सुनाई देती थी। तो एक दिन पति ने कहा, देख तू बहुत ज्यादा चिल्लाती है, हम ऐसा करेंगे, मैं तुमको कागज दूंगा, उस पर मेरी सारी कमियां लिखना, सारी तेरी शिकायत लिखना, और मैं भी तेरे प्रति जो शिकायत है उसको मैं भी लिखूंगा। और ऐसा ही हुआ। पत्नी को कागज मिल गया, उसने बहुत सारी शिकायतें लिखी। तू ऐसा है, तू समय पर नहीं आता है, अच्छी सब्जी नहीं लाता है, समय पर दूध नहीं लाता है, बहुत सारी शिकायतें। और कागज एक दूसरे को दिया गया। पति ने पत्नी की सारी शिकायतें पढ़ डाली। जब पत्नी ने पति की शिकायत को पढ़ा, उसने क्या पढ़ा? उसमें लिखा हुआ था, बार बार लिखा हुआ था, पूरे पन्ने भर लिखा हुआ था, रीता मैं तुमको प्यार करता हूं, रीता मैं तुमको प्यार करता हूं, रीता मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुमको प्यार करता हूं। वो पढ़ने के बाद पत्नी क्या करती है? रो पड़ती है और अपने पति के गले से लिपट जाती है, कहती है मुझे माफ करना। हमें माफ करना सीखना होगा। एक लड़की ने एक बार कहा कि बर्दाश्त नहीं होता है। एक विश्वासी ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
एक विश्वासी ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने हमें करके दिखाया है। हमें सीखना होगा, हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा। अगर आप आनंद का जीवन जीना चाहते हैं, सुख का जीवन जीना चाहते हैं, तो क्षमा करना सीखिए, क्षमा मांगना सीखिए। कोई दूसरा रास्ता है नहीं। दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करना सीखिए। कमियां किसमें नहीं है भाई, कमियां तो आप में भी हैं, लेकिन एक दूसरे की कमी को नजरअंदाज करना सीखिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। देखिए यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 9 और 11 में यूहन्ना क्या कहता है? जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है, वो अब तक अंधकार में है। वाक्य 11 में लिखा हुआ है, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है, वह यह नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। खबरदार, संभालिएगा। अगर अपने दिल में बहुत ज्यादा क्रोध बनाए रखेंगे तो आप अंधकार में होंगे, और उस अंधकार में ना जाने आप क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या करेंगे, क्योंकि आप अंधे हो गए हैं। क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है, क्या क्या बोल देता है, क्या क्या कर डालता है, बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं है। वो पुराना गीत है ना, शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है तो टूट ही जाता है। किसी के दिल को तोड़ने के बाद 100 बार माफी मांगेंगे तब भी कोई फायदा नहीं होता है। मैं कई परिवारों को जानता हूं जहां दंपति अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाए, इसलिए एक दूसरे के दिल को तोड़ रखे हैं, इसलिए नीरसपूर्ण जीवन जी रहे हैं पूरा जीवन। बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए हमें अपने क्रोध को वश में रखने की आवश्यकता है। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 2 से 7 तक मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता तो उससे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? अंतिम बातों का ध्यान रखो, अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि मौत कभी भी आ सकती है, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। हमें सत्य को याद करना चाहिए, अपने को शांत करना है, अपने को मौन करना है, क्षमा करना है। आज मैं आप सबसे यही बात कहना चाहता हूं, क्षमा करना सीखिए, क्षमा मांगना सीखिए। ये संसार कांटों से भरा हुआ है। आप स्वर्ग में नहीं हैं, आप इस संसार में हैं। इस संसार में ढेर सारे कांटे हैं और आप बार बार चोट पाएंगे। इसलिए हमें क्षमा करना और क्षमा मांगना अपने जीवन की शैली बनाना चाहिए, ताकि हम शांत और सुखमय जीवन जी सकें। क्षमा करना सीखिए, क्षमा देना सीखिए, क्षमा मांगना सीखिए। प्रतिदिन आप आनंदपूर्ण और सुखमय जीवन जिएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए। तेरे दिव्य वचनों के द्वारा तू हमें जीवन के कुछ रहस्य बता रहा था।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर लटकते समय तूने पुकार कर पिता को पुकार कर कहा कि ये पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे भी दिल बड़ा बना दे ताकि हम भी दूसरों को क्षमा कर सके। हमारा जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, हमारा पारिवारिक जीवन सुखमय और आनंदमय हो। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना स्तुति हो। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। आराधना स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना स्तुति हो। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना स्तुति हो। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो। आइए हम बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु की आराधना को जारी रखें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों,
इस आराधना में पूरी तरह से लीन हो जाएं। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय के द्वार को खोलिए, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। अपने दिल में इस बात को एक बार दोहराइए, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। दिल में दोहराइए। और इस समय बड़े भरोसे के साथ, अनुग्रह के विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। यह आशीष का समय है, अनुग्रह का समय है। प्रभु की कृपा आपकी ओर बह रही है, प्रभु का प्रकाश आपकी ओर बह रहा है। अपने आप को पूरी तरह से नन्हे बालकों बालिकाओं की तरह प्रभु के सामने लाइए, पूरी तरह से प्रभु पर आश्रित, प्रभु के सामर्थ्य पर भरोसा रखिए, प्रभु की करुणा पर भरोसा रखिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन सुंदर पलों के लिए। मैं जानता हूं कि तू मेरे भाई बहनों के करीब है। इस समय वे जहां कहीं भी बैठे हैं तो उनके करीब है, मैं विश्वास करता हूं यीशु। मैं ये भी जानता हूं कि तू चाहता है कि उनके जीवन में एक तरह चमत्कार हो। जब उस कोढ़ी ने कहा कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, तो तूने कहा मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। तेरी यह कामना है कि हम लोग सभी शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, चंगे हो जाएं, पुष्ट हो जाएं। लॉर्ड, आई बिलीव राइट नाउ यू आर टचिंग ऑल ऑफ अस। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू हमें से हर एक को छू रहा है। तेरा आत्मा हमें स्पर्श कर रहा है। मैं तेरी स्तुति करता हूं, तेरी आराधना करता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय अपने हृदय को पूरी तरह से प्रभु पे लगाएंगे। सारे हृदय से प्रभु की और आराधना स्तुति करेंगे और अपने आप को शांत करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर लटकते समय तूने पुकार कर कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हमारे हृदयों को मुलायम बनाइए, हमारे हृदयों को मुलायम बनाइए, नरम बनाइए, नरम बनाइए, हमारे कठोर हृदयों को, हमारे कठोर हृदयों को पवित्र आत्मा की वर्षा कर, पवित्र आत्मा की वर्षा कर, नरम बनाइए, नरम बनाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम सबको क्षमा करना चाहते हैं, हम सबको क्षमा करना चाहते हैं, सबसे क्षमा मांगना चाहते हैं, सबसे क्षमा मांगना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम शांति चाहते हैं। तेरे जन्म के समय, तेरे जन्म के समय स्वर्गदूतों ने गाया, स्वर्गदूतों ने गाया, पृथ्वी पर ईश्वर के कृपा पात्रों को, ईश्वर के कृपा पात्रों को शांति मिले, शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। पुनर्जीवित यीशु, पुनर्जीवित यीशु, पुनर्जीवित होकर बंद कमरे में पड़े, बंद कमरे में पड़े, तेरे शिष्यों से मिलने पर तेरे शिष्यों से
मिलने पर तूने उनसे कहा था तूने उनसे कहा था तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे हृदयों को हमारे हृदयों को उसी शांति से भरिए, उसी शांति से भरिए, उसी शांति से भरिए, शांति से भरिए, उसी शांति से भरिए। उसी शांति से क्षमा भरिए। का वरदान दीजिए, क्षमा का वरदान दीजिए। क्षमा मांगने की नम्रता दीजिए, क्षमा मांगने की नम्रता दीजिए। क्षमा देने की उदारता दीजिए। क्षमा देने की उदारता दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्षमा 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 क्षमा। शांति 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 शांति। हालेलुया 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 हालेलुया। शांत हो जाइए कुछ देर और इस समय अपने हृदय को प्रभु की शांति से भरिए, जो शांति अब बांटेंगे। यीशु की शांति आपके हृदय में समय भर जाए, आपकी आत्मा में भर जाए, जिसको आप बांटेंगे, जिनको देना उनको देंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। अपनी शांति से भरिए यीशु। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे पीछे पीछे गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक बार बार गाएंगे। दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन हो जाएंगे और इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करेंगे। प्रभु यीशु तेरे पवित्र तेरे दिव्य रक्त के द्वारा मेरे भाई बहनों को इस समय शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। एक एक व्यक्ति के शरीर मन हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए। एक एक व्यक्ति के परिवार को शुद्ध और पवित्र कीजिए। एक एक व्यक्ति के घर को, घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र कीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्रता की खुशबू चारों ओर महसूस हो। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। क्रूस पर तूने एक एक बूंद लहू जो बहाए हमारे लिए, उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। होने दीजिए इस समय तेरे पवित्र रक्त के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को कई प्रकार के बंधनों से आजादी मिलने दीजिए। जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं उनको आजादी मिलने दीजिए, सो आजादी मिलने दीजिए।
नशे के बंधन से और अन्य प्रकार के बंधनों से, अश्लीलता के बंधन से, अन्य प्रकार के बंधनों से आजादी मिलने दीजिए, आजादी मिलने दीजिए यीशु। आमीन 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 आमीन। आइए प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो रोगी भाई बहन इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार के रोग लेकर आए हैं या जिनके घरों में रोगी पड़े हुए हैं, आप उनको याद करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने सभी रोगियों को चंगा किया। यीशु के नाम में सामर्थ्य है। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं कि विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे और वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु तेरी इस महान प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए समय में प्रार्थना करता हूं, अपने भाई बहनों के लिए जो इस समय रोगी हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, बैठे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, एक एक व्यक्ति को स्पर्श करना यीशु। तेरा दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाना, उन्हें स्पर्श करना यीशु, स्पर्श करना। तेरे पवित्र हाथ के स्पर्श का अनुभव उनको इस समय होने दीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, एक साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। इस समय स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए रोगियों के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया चंगाई 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 हर तरह के रोग से, कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, हृदय रोग से चंगाई मिले, आजादी मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। हम इस समय बड़ी भक्ति से प्रभु की आशीष पाएंगे। आप सभी से अनुरोध करूंगा, हृदय खोलकर प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। प्रभु हमें स्पर्श करें, हमारे बंधनों को खोलें, हमें चंगा करें, शुद्ध करें, पवित्र करें। आइए हम आशीष पाएं। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे